फ्रांस में मीलो वियाडक्ट दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का एजाज रखता है। इस पर चलना ऐसा महसूस होता है जैसे आप बादलों में तैर रहे हो। लेकिन इतना ऊंचा पुल बनाना तामीराती कंपनी के लिए आसान काम नहीं था। उन्हें वादी से 1125 फुट ऊपर नाजुक सतूनों पर सड़क तामीर करनी पड़ी, और मजीद ये कि मंसूबे में हर दिन की ताखीर पर कंपनी पर $30,000 जुर्माना आयद किया गया। तो इंजीनियर्स ने आखिरकार ये कैसे कर दिखाया और इस आसमानी शाहकार को मुकम्मल किया। आज के हैरत अंगेज हकायक के किस्त में अब जानेंगे कि इंजीनियर्स को जमीन के सबसे ऊंचे पुल की तामीर के दौरान कौन इंतहाई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मीलो वियाडक्ट पुल 16 अक्टूबर 2001 को इस शानदार पुल की तामीर शुरू हुई। इंजीनियर्स और तामीराती कंपनी शुरू में जोश व खरूश से भरी हुई थी, और क्यों नहीं, वो 1125 फुट ऊंचा पुल बनाने वाले थे जो ईफल टावर से 45 फुट ऊंचा था। इतना बड़ा ढांचा बनाना किसी भी कंपनी या मुल्क के लिए फख्र का बड़ा जरिया होता। इससे नक्लो हमल में बेहतरी और मकामी सियाहत को फरोग मिलने की तवक्को थी। 4 साल की सख्त मेहनत के बाद बिलाखिर 16 दिसंबर 2004 को अवाम के लिए खोल दिया गया। लेकिन जितना हैरत अंगेज इसका पार करना है, तामीर के दौरान इंजीनियर्स को पेश आने वाले चैलेंज इससे भी ज्यादा हैरान कुन थे। इस पुल की तामीर की कुल लागत 394 मिलियन यूरो थी, और ये किसी पुरसुकून आरामदेह जगह पर नहीं बनाया गया था। ये पहाड़ों और जंगलात को उबूर करता है जो तेज हवाओं और भौसलों से मुतासिर होते हैं। फिर भी फ्रांस के शहर मीलो में इस पुल की तामीर ट्रैफिक को कम करने के लिए बिल्कुल जरूरी थी। छुट्टियों के मौसम में स्पेन से फ्रांस आने वाले सयाहों की तादाद में ड्रामाई इजाफा होता है। आखिरकार इन दोनों ममालिक की एक मुश्तरका सरहद है, और क्योंकि इनमें से ज्यादातर सयाह सड़क के जरिए सफर करते हैं, मीलो ट्रैफिक में घट जाता है। यह कस्बा बिल्कुल वादी के दरमियान वाक़ है, ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। फ्रांसीसी हुकूमत ने पेरिस और स्पेन के दरमियान एक बड़ा रास्त शाहरा बनाने का फैसला किया ताकि सियाहती ट्रैफिक कम हो। शुरू में शाहरा का मंसूबा बखूबी आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही ये मीलो पहुंचा, मामलात पेचीदा होने लगे, क्योंकि यह कस्बा मुकम्मल तौर पर खड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। इससे इसके जरिए बड़ा रास्ता तामीर करना तवक्को से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया। शहर और जंगल को पार करने के लिए एक पुल तामीर करना पड़ा, और उसे मीलो के पहाड़ों जितना ऊंचा होना चाहिए था। अगरचे ये मंसूबा 1980 की दहाई में शुरू हुआ था, लेकिन कोई भी तामीराती कंपनी इतनी बुलंदी पर तामीर करने पर आमादा न थी। ज्यादातर कंपनियों का मानना था कि ऐसे इलाके में पुल बनाना जहां जमीन खिसकने और 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का खतरा हो, बहुत खतरनाक है। इसके अलावा इतना ऊंचा पुल गिरने या टूटने का संगीन खतरा रखता था। निजता तामीर कई सालों तक रोक दी गई, लेकिन जब फ्रांस में ट्रैफिक हद से तजावुज करने लगा तो फ्रांसीसी हुकूमत ने 2000 की दहाई के अवाइल में एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। उन्होंने पुल बनाने का फैसला किया। ताहम इस तामीराती कंपनी ने मुआहिदा जीता से 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इन्हें पथरीले पहाड़ों के दरमियान ऊंचे पुल के सतून नस्ब करने थे। दूसरा, इन्हें इन सतूनों के ऊपर 36,000 टन वजनी 4 लेन मोटरवे रखनी थी। तीसरा, इन्हें पुल पर एक स्टील का महराब रखना था ताकि उसकी साख्ती मजबूती में इजाफा हो। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद आखिरकार पुल का डिजाइन मुकम्मल हो गया। मंसूबे के मुताबिक जमीन में 7 ऊंचे सतून बनाए जाने थे, जिनमें दूसरा सबसे ऊंचा होता। इस कागजी डिजाइन को एक हकीकी खड़ी ढांचे में तब्दील करना एक संगीन चैलेंज था। सबसे ज्यादा दबाव आखिरी तारीख से आया, क्योंकि इंजीनियरिंग टीम को सिर्फ 4 साल में पुल मुकम्मल करना था। अगर वो ऐसा ना करते तो मंसूबे में ताखीर के हर दिन के लिए उन्हें $30,000 जुर्माना अदा करना पड़ता। जब तामीर शुरू हुई, माहिरीन अर्जियात ने एक खौफनाक दरियाफ्त की। पहाड़ की बुनियाद के अंदर गहराई में छुपे शिगाफ। सिर्फ यही नहीं, वहाँ मुख्तलिफ साइज की मुतअद्दिद गारें थी, और वो बैक्टीरिया का घर थी। अगर बुनियाद मंसूबे के मुताबिक बनाई जाती तो ये शिगाफ पूरे ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन इस वक्त तक तमीरात जारी थी, इसलिए इंतबात को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन पहले पुल के सतून की तकमील के फौरन बाद एक बड़े भौसिल ने जगह को लपेट में ले लिया। पहले सतून की पूरी बुनियाद पत्थरों की तहों के नीचे दब गई। खुशकिस्मती से नुकसान ज्यादा शदीद नहीं था, इसलिए सतून की तामीर आगे बढ़ी। टीम ने 7 सतून बनाने के लिए 2 मिलियन टन कंक्रीट इस्तेमाल की। ये मुमकिन बनाने के लिए
उन्होंने तामीराती जगह पर ही एक फैक्ट्री कायम की ताकि हर रोज ताज़ा कंक्रीट तैयार की जा सके। और ये वाहिद चैलेंज नहीं था, सतूनों की शक्ल और डिजाइन एक बड़ा मसला बन गया। चूँकि सतून नीचे से चौड़े लेकिन ऊपर से बहुत तंग थे, इसलिए वो निहायत पतले और बनाने में मुश्किल साबित हुए। दुरुस्तगी सब कुछ थी, उन्हें सतूनों को बिल्कुल सही जगह पर रखना था। इसीलिए जीपीएस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई ताकि उनकी पोजीशनिंग की रहनुमाई की जा सके। नवंबर 2003 तक कंपनी ने कामयाबी से तमाम 7 सतून मतलूबा ऊंचाई तक खड़े कर दिए थे, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था। उन्हें अब भी ऊपर 4 लेन शाहराह नस्ब करनी थी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन बड़े सड़क के हिस्सों को इतनी ज्यादा बुलंदी तक कैसे उठाया जाए। इस वक्त ऐसा कोई क्रेन मौजूद नहीं था जो 5000 टन वजनी सड़क के हिस्सों को 1125 फुट से ऊपर उठा सके। और मजीद ये कि तेज हवाओं की वजह से उन्हें दुरुस्त जगह पर रखना तकरीबन नामुमकिन था। और तामीराती कंपनी पर फ्रांसीसी हुकूमत का शदीद दबाव था। कहा जाता है कि इन सड़क के हिस्सों का वजन तकरीबन 36,000 टन था। उन्हें 1125 फुट ऊपर ले जाना बगैर किसी खास साजो सामान के ये तकरीबन नामुमकिन था। और ये ना भूलिए, हमेशा मुहलिक हादसात, जानों के ज़िया और माली तबाही का खतरा मौजूद था। इसीलिए कंपनी के लिए पुल को मुकम्मल करना बेहद मुश्किल हो गया। लिहाजा कंक्रीट के हिस्से इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने स्टील के पुर्जे इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे मुमकिन बनाने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी को शामिल किया गया। इस मौके पर कंपनी ने हर स्टील के हिस्से को इंतहाई दुरुस्तगी से तैयार किया। वो साइज में जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन असल चैलेंज ये था कि उन बड़े स्टील के टुकड़ों को फैक्ट्री से तामीराती जगह तक कैसे पहुंचाया जाए। जी हाँ, हर टुकड़ा 90 टन से ज्यादा वजनी था और मिलाओ जाने का रास्ता पूरी तरह पेचीदा और घूमता हुआ था। लिहाजा कंपनी को नकलो हमल में मदद के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने रास्ते भर इन बड़े ट्रकों की क़ियादत और पैरवी की। यूं ही हिस्से महफूज तरीके से तामीराती जगह तक पहुंचाए गए। अब सवाल ये था, इन बड़े सतूनों के दरमियान स्टील का हिस्सा कैसे रखा जाए। हर सतून एक दूसरे से तकरीबन 342 मीटर के फासले पर था। शुरू में उन्होंने एक हिस्से को एक सतून से दूसरे सतून तक स्लाइड करने के बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही इंजीनियरों को एहसास हुआ कि दरमियान में बहुत ज्यादा फासला था। बगैर इजाफी सहारा के हिस्सा स्लाइड के दौरान गिर सकता था। मजीद ये कि यह इतना भारी था कि सतूनों के ऊपर के पतले हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता था। याद रखें, सतून नीचे से चौड़े लेकिन ऊपर से बहुत पतले थे। सड़क के हिस्से सतूनों के ऊपर रखने के लिए इंजीनियरों ने एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। उन्होंने सड़क के बड़े वजन को सहारा देने के लिए कंक्रीट के दरमियान आरजी स्टील सतून रखे। फिर एक हाइड्रोलिक रिम सिस्टम शामिल किया गया ताकि सड़क के हिस्सों को आगे धकेला जा सके और उन्हें बिल्कुल जगह पर लॉक किया जा सके। तामीराती अमला पहाड़ के दोनों सरों पर तैनात था। इस तजुर्बे को अपनी आंखों के सामने पहली बार होते देख रहा था। ये एक फैसला कुन लम्हा था, या तो पुल टूट जाता या सड़क आखिरकार अपनी जगह पर लग जाती। टीम की सख्त मेहनत की बदौलत वो सिर्फ 2 दिन में हाइड्रोलिक निजाम इस्तेमाल करते हुए सड़क का पहला हिस्सा सतून पर फुट करने में कामयाब हो गए। कंपनी, इंजीनियर्स और कारकुनान ने एक बड़ा सांस लिया, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि टेस्ट वाकई कामयाब होगा या नहीं। इस मरहले के दौरान टीम ने मौसम पर भी करीबी नजर रखी। आखिरकार ऊंची पहाड़ियों के दरमियान तेज हवाएं चंद सेकंड में सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। लिहाजा टीम ने हफ्ते के 3 दिन मुंतखब किए जब आसमान साफ और हवा का अंदाजा महफूज लग रहा था। कंपनी ने इन 3 बेहतरीन मौसम वाले दिनों में सड़क के हिस्से सतूनों पर रखे। बाकी दिनों में उन्होंने हाइड्रोलिक निजाम को अगले सतूनों के सीट के साथ सीट में करने के लिए दोबारा तरतीब दिया। महीनों की दुरुस्त और मुश्किल मेहनत के बाद पुल के तमाम हिस्से कामयाबी से फुट कर दिए गए, लेकिन आखिरी हिस्सा दरिया के ऊपर रखना था और ये बिल्कुल दुरुस्त होना जरूरी था। यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब पूरे पुल की तामीर को दोबारा शुरू करना हो सकता था, लेकिन इंजीनियरिंग टीम ने ये इतनी दुरुस्तगी से किया कि आखिरी हिस्सा बिल्कुल अपनी जगह फुट हो गया। इस खास मौके पर फ्रांस के सदर जाती तौर पर तामीराती जगह पर मौजूद थे। जब पुल का आखिरी हिस्सा जोड़ा गया तो उसने जश्न मनाने के लिए शैंपेन की बोतल खोली। पूरा जश्न फ्रांसीसी न्यूज चैनल्स पर बराह रास्त नश्र किया गया और यूं ही 4 साल की अनथक मेहनत के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पुल मुकम्मल हो गया। लेकिन सड़क जोड़ने के बाद भी टीम को स्टील केबल्स लगाने, कंक्रीट की सतह बनाने और छोटे तामीराती काम मुकम्मल करने में मजीद 6 माह लगे। आखिरकार 16 दिसंबर 2004 को
बिल को बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया। इस इंजीनियरिंग के कमाल की बदौलत फ्रांस और स्पेन के दरमियान सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और आसान हो गया। उम्मीद है आपने आज की वीडियो से लुत्फ़ उठाया होगा। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका क्या ख्याल है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। देखने का शुक्रिया।